भजन करना आसान काम है कि मुश्किल गृहस्थी में? आपको क्या लगता है? बोलिए। गृहस्थी में भजन करना आपको आसान है कि मुश्किल? जैसे आप अभी जिस जीवन में हैं, तो आपके लिए भजन करना आसान पड़ता है कि मुश्किल पड़ता है? का बताइए तो। आसान पड़ता है, मुश्किल पड़ता है? कैसा आपकी दिनचर्या में आपको क्या कठिनाई होती है? बहुत सारे लोग नियम पूर्वक करते होंगे, बहुत सारे लोग कर पाते होंगे, कभी समय नहीं मिलता, नहीं कर पाते होंगे। रोज करने के अभिमान से अगर कभी छूट गया भजन, उस बात की अगर ग्लानि हो रही है, तो मेरे हिसाब से वो भी बहुत काम करेगा। नियम, जैसे सबका नियम होता है। कोई कहता है हम डेली सुबह उठ के करते हैं, कोई कहता है हम आधा घंटा करते हैं, कोई कहता है हमारा 1 घंटा फिक्स है। 1 घंटे फिक्स है। मैं एक प्रार्थना करूं, आप सबसे करूं, 1 घंटा करिए ना करिए वो आपके समय के ऊपर निर्भर करता है। जितनी देर करिए उतनी देर ईमानदारी से करिए। ईमानदारी से मतलब ये नहीं कि इधर आप पूजा में बैठे हैं, इधर फोन की घंटी बजी तो ओम जय जगदीश हरे पल में दूर करे। इसका कोई लाभ नहीं है। आप भगवान को कह रहे हो जाओ कि फोन को कह रहे हो उठा लो, काट दो, या तो इनको 2 मिनट के लिए रोक लो या तो उनको 2 मिनट के लिए रोक लो। जो ये दोनों चीजें एक साथ करते हैं और फिर हम संतुष्ट भी हो जाते हैं। समस्या क्या है, उसमें भी अगर ये लगे कि अरे आज मेरी पूजा में विघ्न हो गया, तो काम बन जाएगा, हम संतुष्ट, आज का काम खत्म। अब कब मुलाकात होगी भगवान से? अगली सुबह। फिर दिन भर में आप कौन और हम कौन। सही बात है, अगली सुबह मुलाकात होगी। जैसे कोई वकील साहब हो, कोई एडवोकेट हो, वो केवल कोर्ट तक ही वकील रहते हैं कि घर के आने के बाद भी उनको वकील साहब बोला जाता है? वो वकील घर में रहते हैं कि नहीं रहते? डॉक्टर साहब घर पे डॉक्टर नहीं, उनको बोला क्या? ऐसा थोड़ी ना कि केवल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब बोले जाएंगे और घर आए तो उनका सब खत्म। वो वहां भी डॉक्टर हैं और घर पे भी। एक वकील के अगर अपने व्यवसाय में है, तो वो जितने वकील वो कोर्ट में है, उतने वकील वो घर पे भी है। कोई फोन कर दे तो वो तुरंत सारी चीजें कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? ये चीज ऐसे होनी चाहिए। और भक्त, भक्त कितनी देर होता है? जितनी देर बस वो भगवान के सामने है, मंदिर है घर में, बस। उसके बाद वो अगले दिन भक्त होता है। फिर वो 23-24 घंटे का है, तो मान लो फिर वो 12-15 घंटे का फिर एक गैप लेता है भगवान से। मेरी बात समझिएगा, मैं ये नहीं कह रही कि 24 घंटे आप मंदिर में बैठे रहो। जो बैठ पाए हरी कृपा, हमसे नहीं हो सकता। हमारे ऊपर ठाकुर जी ने 10 जिम्मेदारियां दी हैं, और जिम्मेदारियों से भाग कर जो भजन से जुड़ता है, वो ना भजन का रहता है ना घर का रहता है। जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए जो भजन आप करेंगे, उस भजन में आपको आनंद आएगा। और जो जिम्मेदारियों से भाग कर करेंगे, तो वो घर को आप छोड़ देंगे, पर घरवा आपको नहीं छोड़ेगा। घर आपको नहीं छोड़ेगा। हमने आंखों से देखा है, इसलिए बता रहे। मैंने कई बार की कथाओं में चर्चा भी की है कि इंसान के घर में अगर थोड़ा सा झंझट बढ़ता है, तो कहता है तो बाबा जी बन जाओ छुट्टी, इससे क्या होगा, ये झंझट से मुक्ति। ये कोई रास्ता नहीं है, कोई भी ये रास्ता नहीं है। आप सब कुछ छोड़ रहे हैं, पर वो सब कुछ आपको छोड़ रहे हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हमने कई लोगों को ऐसा देखा, घर छोड़ के जोश जोश में आ गए, अब आके अयोध्या में बैठ के रोते हैं फिर कि अब ना घर के रहे ना द्वार के रहे, घरवा वाले अब जाने नहीं देंगे, वो जोश में चले आए थे। अब यहाँ भजन भी नहीं बन रहा है, वहां गृहस्थी लायक नहीं रहे। अब आपकी जिंदगी किस ट्रैक पे जा रही है, जरा देखो। सारी जिम्मेदारियों के बीच कुछ मत करिए,
मैं खुद घर परिवार है, माता पिता हैं, तो मैं आपसे कैसे कह दूं सब छोड़ के आप जंगल जाओ? क्यों जाए भैया? अगर जंगल भेजना होता तो भगवान वैसे ही लाइन पे पहले से डाल देते। भगवान ने गृहस्थी में भेजा, इसका मतलब हमें गृहस्थ जीवन में रहना है। सारी चीजें आती हैं जाती हैं, आपको करना क्या है? जैसे आप भोजन करने बैठे हैं और मक्खियां आकर आपके भोजन पे भिन भिनाने लगे तो आप क्या करेंगे? बोलिए क्या करेंगे? हटाएंगे ना? ऐसा तो नहीं कि भोजन छोड़ के चल देंगे। जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। एक हाथ से हटाते रहेंगे और एक हाथ से पाते रहेंगे। ये भजन वही भोजन है। और ये बहुत सारे काम काज रूपी मक्खियां भिन भिनाती रहती हैं। भोजन की तरह भजन को भी छोड़ो मत, थोड़ी देर के लिए हटाते रहो और करते रहो। ये बहुत सरल रास्ता है। आप सोते जागते कितना सरल बताया गोस्वामी जी ने। भैया तुम लेट के कर लो, तुम बैठ के कर लो, तुम पैर लंबे करके कर लो, तुम खा के कर लो, तुम भूखे कर लो, तुम बिना नहाए कर लो, तुम नहा के भजन कर लो, तुमसे जैसे बन पड़े कर लो, पर कर लो भजन। इतनी सरलता संसार में अब कोई नहीं दे सकता है। और जो इतने के बाद भी इनसे ना जुड़े उसकी है क्या स्थिति? सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। इतने रास्ते के बाद भी मनुष्य भगवान से नहीं जुड़ता और अंत में जब सब बिगड़ता हुआ देखता है तो कहता है टाइम खराब है। काल ही कर्म ही, हमारे ही कर्म फूटे हैं। किसने फोड़ा? दूसरा तो नहीं आया, ईश्वर ही, भगवान ने सब कर दिया। वो स्वामी जी कहते हैं मिथ्या दोष, झूठा दोष आरोपण करके अपने आप को संतुष्ट करता है, मेरी कोई गलती नहीं। जबकि सबसे मुख्य बात है सही करने में जितना हमारा योगदान है, हमारे गलत में भी हमारा ही योगदान होता है, अन्य किसी का नहीं। मिथिला से बारात श्री अयोध्या धाम आई है। अयोध्या धाम में जब बारात आई, समस्त अयोध्या पुरवासी जितनी माताएं हैं बड़े आनंद के साथ बारात का स्वागत करती हैं। मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा, मैया के सुंदर मड़ी में थाल सजा कर रखा हुआ है। जैसे पुत्र वधू आएंगी, आज भव्य आरती और महोत्सव के साथ पुत्र वधू का गृह प्रवेश कराऊंगी। मैया जानकी आई, विराजमान हुई, शेष तीनों माताएं आई। अब मुख दिखाई की बारी आई है, मुंह दिखाई की। यहाँ भी मुंह दिखाई की रस्म होती है कि नहीं होती है? जब बहू आती है तो मुंह दिखाई। किशोरी मैया की मुंह दिखाई हुई तो कैसी हुई? सबसे पहले कैकेयी मैया ने मुंह दिखाई की। कैकेयी मैया ने मुंह दिखाई में क्या दिया जानते हैं? अयोध्या में कनक भवन का नाम सुना है किसी ने? कनक भवन, जो कनक भवन है ये भवन ही माँ कैकेयी ने जानकी जी को मुंह दिखाई में दिया था। ये सोने का भवन था उस समय। इसी भवन में श्री सीताराम जी विवाहोपरांत रहते हैं और आज भी रहते हैं। मैया सुमित्रा के विषय में कहा जाता है कि माँ सुमित्रा ने जानकी जी को चूड़ामणि प्रदान की। जब माँ कौशल्या की बारी आई मुंह दिखाई करने की तो मैया बड़ी परेशान, क्या दूं? मैया ने एक सुंदर सा हार तैयार करके रखा था कि जब कभी मेरी पुत्र वधू आएगी तो मैं उसे ये मणि में हार दूंगी। लेकिन आज जब अपनी पुत्र वधू के मुख की शोभा देखी, कौशल्या माँ को संकोच हो रहा है। इतना फीका सा हार अपनी पुत्र वधू के लिए, ना, ये उपहार पुत्र वधू के लायक नहीं है। खोजी आई कौशल्या विचारी बड़े हौसला से, बहु अनुरूप कोई वस्तु ना लखाई है। तब लागी चित चिंता क्या दीजिए निछावरी में, अरिसिया सी बहू को नेग परी कठिनाई है। कछु नहीं पाई तहाँ सिए समुताई जोग, तब निकट बुलाए नीलमणि रघुराई है। हाथ रघुनाथ गए
सिए के हाथ माही, ये ले बहू यही तेरे मुंह की दिखाई है। मैया तो हार लेके सोच रही थी क्या दूं, तीनों लोगों में बुद्धि को दौड़ाया, कुछ नहीं मिला, तो याद आया अरे कौशल्या, संसार की सबसे बेशकीमती नीलमणि तो तुम्हारे अपने पास है। अपने नीलमणि रघुनंदन श्री राम जी को बुलाया, राम जी का हाथ किशोरी मैया के हाथ में सौंपा और कहा पुत्र वधू यही रही तुम्हारी मुंह दिखाई, आज से मेरा राघव आपका हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।